क्या देश के लिए सब कुछ छोड़ देना सही है? डिग्री, भविष्य, प्यार और आराम, और दूसरी तरफ आत्मसम्मान, त्याग और राष्ट्रधर्म। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आहुति सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह टकराव है विचारों का, स्वार्थ और बलिदान का, और उस आग का जिसमें कुछ लोग जलकर रोशनी बन जाते हैं। आज की कहानी है रूपमणि और विशंभर की, एक ऐसा निर्णय जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। आनंद ने गद्देदार कुर्सी पर बैठकर सिगार जलाते हुए कहा, आज विशंभर ने कैसी हिमाकत की। इम्तिहान करीब है और आप आज वॉलंटियर बन बैठे। कहीं पकड़ गए तो इम्तिहान से हाथ धोएंगे। मेरा तो ख्याल है कि वजीफा भी बंद हो जाएगा। सामने दूसरे बेंच पर रूपमणि बैठी एक अखबार पढ़ रही थी। उसकी आंखें अखबार की तरफ थी, पर कान आनंद की तरफ लगे हुए थे। बोल, यह तो बुरा हुआ, तुमने समझाया नहीं? आनंद ने मुंह बनाकर कहा, जब कोई अपने को दूसरा गांधी समझने लगे तो उसे समझाना मुश्किल हो जाता है। वह उल्टे मुझे समझाने लगता है। रूपमणि ने अखबार को समेटकर बालों को संभालते हुए कहा, तुमने मुझे भी नहीं बताया, शायद मैं उसे रोक सकती। आनंद ने कुछ चिढ़कर कहा, तो अभी क्या हुआ? अभी तो शायद कांग्रेस ऑफिस ही में हो, जाकर रोक लो। आनंद और विशंभर दोनों ही यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। आनंद के हिस्से में लक्ष्मी भी पड़ी थी, सरस्वती भी। विशंभर फूटी तकदीर लेकर आया था। प्रोफेसरों ने दया करके एक छोटा सा वजीफा दे दिया था, बस यही उसकी जीविका थी। रूपमणि भी साल भर पहले उन्हीं के समकक्ष थी, पर इस साल उसने कॉलेज छोड़ दिया था। स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया था। दोनों युवक कभी कभी उससे मिलने आते रहते थे। आनंद आता था उसका हृदय लेने के लिए, विशंभर आता था यूं ही। जी पढ़ने में न लगता या घबराता तो उसके पास आ बैठता था। शायद उससे अपनी विपत्तिकता कहकर उसका चित्त कुछ शांत हो जाता था। आनंद के सामने कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ती थी। आनंद के पास उसके लिए सहानुभूति का एक शब्द भी न था। वह उसे फटकारता था, जलील करता था और बेवकूफ बनाता था। विशंभर में उससे बहस करने की सामर्थ्य न थी। सूर्य के सामने दीपक की हस्ती ही क्या। आनंद का उस पर मानसिक आधिपत्य था। जीवन में पहली बार उसने उस आधिपत्य को अस्वीकार किया था, और उसी की शिकायत लेकर आनंद रूपमणि के पास आया था। महीनों विशंभर ने आनंद के तर्क पर अपने भीतर के आग्रह को ढाला, पर तर्क से परास्त होकर भी उसका हृदय विद्रोह करता रहा। बेशक उसका यह साल खराब हो जाएगा। संभव है छात्र जीवन ही का अंत हो जाए, फिर इस 14 से 15 वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। न खुदा ही मिलेगा, न सनम का विसाल ही नसीब होगा। आग में कूदने से क्या फायदा? यूनिवर्सिटी में रहकर भी तो बहुत कुछ देश का काम किया जा सकता है। आनंद महीने में कुछ न कुछ चंदा जमा करा देता है, दूसरे छात्रों से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करा ही लेता है। विशंभर को भी आनंद ने यही सलाह दी। इस तर्क ने उसकी बुद्धि को तो जीत लिया, पर उसके मन को न जीत सका। आज जब आनंद कॉलेज गया तो विशंभर ने स्वराज्य भवन की राह ली। आनंद कॉलेज से लौटा तो उसे अपनी मेज पर विशंभर का पत्र मिला। लिखा था, प्रिय आनंद, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं वह मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कौन सी शक्ति मुझे खींचे लिए जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता, पर जाता हूं, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता, पर मरता है, रोना नहीं चाहता, पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके थे, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। यह इज्जत का सवाल है, और इज्जत किसी तरह का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हारा विशंभर। खत पढ़कर आनंद के जी में आया कि विशंभर को समझाकर लौटा लाए, पर उसकी हिमाकत पर गुस्सा आया और उसी तैश में वह रूपमणि के पास जा पहुंचा।
अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती जाकर उसे लौटा लाओ तो शायद वह चला जाता, पर उसका यह कहना कि मैं उसे रोक लेती उसके लिए असह्य था। उसके जवाब में रोष था, रुखाई थी और शायद कुछ हसद भी था। रूपमणि ने गर्व से उसकी ओर देखा और बोली, अच्छी बात है, मैं जाती हूं। एक क्षण के बाद उसने डरते डरते पूछा, तुम क्यों नहीं चलते? फिर वही गलती। अगर रूपमणि उसकी खुशामद करके कहती तो आनंद जरूर उसके साथ चला जाता, पर उसके प्रश्न में पहले ही यह भाव छिपा था कि आनंद जाना नहीं चाहता। अभिमानी आनंद इस तरह नहीं जा सकता। उसने उदासीन भाव से कहा, मेरा जाना व्यर्थ है, तुम्हारी बातों का ज्यादा असर होगा। मेरी मेज पर यह खत छोड़ गया था। जब वह आत्मा और कर्तव्य और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और अपने को भी कोई ऊंचे दर्जे का आदमी समझ रहा है, तो मेरा उस पर कोई असर न होगा। उसने जेब से पत्र निकालकर रूपमणि के सामने रख दिया। इन शब्दों में जो संकेत और व्यंग्य था, उसने एक क्षण तक रूपमणि को उसकी तरफ देखने न दिया। आनंद के इस निर्दय प्रहार ने उसे आहत सा कर दिया था, पर एक ही क्षण में विद्रोह की एक चिंगारी सी उसके अंदर जा घुसी। उसने स्वच्छंद भाव से पत्र को लेकर पढ़ा सिर्फ आनंद के प्रहार का जवाब देने के लिए, पर पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा तेज से कठोर हो गया, गर्दन तन गई, आंखों में उत्सर्ग की लाली आ गई। उसने मेज पर पत्र रखकर कहा, नहीं, अब मेरा जाना भी व्यर्थ है। आनंद ने अपनी विजय पर फूलकर कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया। इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, उस पर किसी के समझाने का असर न होगा। जब साल भर जेल में चक्की पीस लेंगे और वहां तपेदिक लेकर निकलेंगे या पुलिस के डंडों से सिर और हाथ पांव तुड़वा लेंगे तो बुद्धि ठिकाने आवेगी। अभी तो जय जयकार और तालियों के स्वप्न देख रहे होंगे। रूपमणि सामने आकाश की ओर देख रही थी। नीले आकाश में एक छाया चित्र सा नजर आ रहा था, दुर्बल, सूखा हुआ नग्न शरीर, घुटनों तक धोती, चिकना सिर, पोपला मुंह, तप, त्याग और सत्य की सजीव मूर्ति। आनंद ने फिर कहा, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे रक्त से देश का उद्धार हो जाएगा तो मैं आज उसे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे जैसे 150 आदमी निकल ही आए तो क्या होगा? प्राण देने के सिवा और तो कोई प्रत्यक्ष फल नहीं दिखता। रूपमणि अब भी वही छाया चित्र देख रही थी। वही छाया मुस्कुरा रही थी, सरल मनोहर मुस्कान जिसने विश्व को जीत लिया है। आनंद फिर बोला, जिन महाशयों को परीक्षा का भूत सताया करता है, उन्हें देश का उद्धार करने की सूझती है। पूछिए, आप अपना उद्धार तो कर ही नहीं सकते, देश का क्या उद्धार कीजिएगा? इधर फेल होने से उधर के डंडे फिर भी हल्के हैं। रूपमणि की आंखें आकाश की ओर थीं। छाया चित्र कठोर हो गया था। आनंद ने जैसे चौंक कर कहा, हाँ, आज बड़ी मजेदार फिल्म है, चलती हो? पहले शो में लौट आए। रूपमणि ने जैसे आकाश से नीचे उतरकर कहा, नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। आनंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, तबीयत तो अच्छी है? रूपमणि ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। बोली, हाँ, तबीयत में हुआ क्या है? तो चलती क्यों नहीं? आज जी नहीं चाहता। तो फिर मैं भी ना जाऊंगा। बहुत ही उत्तम, टिकट के रुपए कांग्रेस को दे दो। यह तो टेढ़ी शर्त है, लेकिन मंजूर। कल रसीद मुझे दिखा देना। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं? आनंद हॉस्टल चला। जरा देर बाद रूपमणि स्वराज्य भवन की ओर चली। अगर यहाँ तक कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।